था। आज का टॉपिक है पुनर्जागरण और इसके प्रमुख कारण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? अगर शाब्दिक अर्थ देखें पुनर्जागरण का, तो पुनर्जागरण का सीधा और सरल अर्थ होता है फिर से जागना या नवजागरण। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक बदलाव हुए, जिसके कारण लोग मध्यकाल की पुरानी और संकीर्ण सोच को छोड़कर आधुनिक सोच की तरफ बढ़े, उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। यह केवल कला और साहित्य का बदलना नहीं था, बल्कि इंसानी सोच की एक बौद्धिक क्रांति थी, जिसे अंधविश्वास को खत्म कर तर्क को बढ़ावा दिया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं उसके प्रमुख कारण क्या थे पुनर्जागरण के। यूरोप में पुनर्जागरण किसी एक दिन में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पूर्व और पश्चिम का संपर्क। जब यूरोप के लोग पिछड़े थे, तब अरब के लोग भारत और यूनान के ज्ञान विज्ञान को सीखकर बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब यूरोपीय लोग अरबों के संपर्क में आए, तो उन्हें भी इस उन्नत ज्ञान का शिक्षा मिली और उनकी आंखें खुली। स्वतंत्र नगरों का विकास। मध्यकाल में यूरोप में कई नए स्वतंत्र शहर बसे। इटली के वेनिस, फ्लोरेंस आदि। ये शहर व्यापार के बड़े केंद्र थे। यहाँ के लोग अमीर थे, इसलिए उन्होंने अपनी अमीरी का इस्तेमाल सुख सुविधाओं के साथ साथ अच्छी शिक्षा, कला और साहित्य को बढ़ावा देने में काम किया। व्यापार का बढ़ाना। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप का व्यापार और चीन जैसे देशों के साथ बहुत बढ़ गया। व्यापारियों के पास बहुत पैसा आया। जब ये व्यापारी दूसरे देशों में गए, तो वहाँ के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों जैसे बगदाद, काहिरा के संपर्क में आए, जिससे उनका बौद्धिक विकास हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण था। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। वहाँ रहने वाले यूनानी और रोमन विद्वान अपनी जान और कीमती किताबें जो पांडुलिपियां लेकर इटली, फ्रांस और जर्मनी भागे। उन्होंने वहां के लोगों को प्राचीन और सच्चा ज्ञान सिखाया, जिससे पूरे यूरोप में हलचल मच गई। नए समुद्री मार्गों की खोज। तुर्कों के कब्जे के कारण यूरोप का पूरब के देशों के साथ जमीन का रास्ता बंद हो गया। इस वजह से नए समुद्री रास्ते खोजने पड़े। इसी चक्कर में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन जैसे नाविकों ने नए देशों की रास्तों को खोजा। इससे लोगों को यह अंधविश्वास टूट गया कि धरती चपटी है, और उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। मंगोल साम्राज्य का योगदान। मंगोल शासक कुबलाई खां का दरबार बहुत उदार था, जहां दुनिया भर के विद्वान और व्यापारी आते जाते थे। उस समय चीन तकनीक में बहुत आगे था। मंगोल साम्राज्य के जरिए चीन के आविष्कार जैसे कागज, बारूद और कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र यूरोप तक पहुंचे, जिससे वहां की दुनिया बदल गई। अंधविश्वास और पुरानी सोच का विरोध। मध्यकाल में चर्च की बात को आंख बंद करके माना जाता था, लेकिन पेरिस और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों के विचारकों ने चर्च के अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वो लिखी है, बल्कि तर्क, जांच और प्रयोग करके मानो। कागज और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। जर्मनी में गुटनबर्ग और इंग्लैंड में कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे किताबें बहुत सस्ती हो गई और आम लोगों तक पहुंचने लगी। पहले जो ज्ञान सिर्फ अमीर पादरियों तक सीमित था, अब उसे गरीब और साधारण लोग भी पढ़कर समझदार बनने लगे। धर्म युद्ध। यरूशलेम को लेकर ईसाई और मुसलमानों के बीच लगभग 200 सालों तक युद्ध चलता रहा। जब यूरोप के सैनिक युद्ध लड़ने बाहर के देशों में गए, तो उनका सामना वहां की विकसित सभ्यताओं से हुआ। इससे वे नई चीजें सीखने के लिए और प्रेरित हो गए। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने यूरोप में के लोगों को मध्यकालीन संकीर्णता और चर्च के डर से आज़ाद कराया। इसके कारण ही यूरोप में वैज्ञानिक सोच, धार्मिक सहिष्णुता और कला साहित्य के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।